हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। मुराद अली शाह इस्तीफा नहीं देते तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दामात लेने पड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध खुद इस्तीफा देकर तब्दीली ले आए, वरना अमली इक़दामात करना होंगे। निज़ाम को सपोर्ट करते हैं लेकिन तब्दीली नागज़ीर है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की कराची पहुंचते ही सिंध हुकूमत पर गोलाबारी। मुराद अली शाह को ओमनी ग्रुप का जिन करार देते हुए कहा कि वो जिन की तरह बोलते थे। क्या हुक्म है मेरे आका। सिंध को दिया गया पैसा लंदन और दुबई निकल रहा है। रजा रब्बानी को भी निशाने पर रख लिया। बोले मिनिस्टर कॉलोनी में रहना और फर्स्ट क्लास में सफर रजा रब्बानी का इस्तेहकाक नहीं। मुस्तरद शुदा लोग हैं जिनको सिंध के लोगों ने बार बार मुस्तरद किया है, उनकी आएंगे, खाना ना खाएंगे, चाय पिएंगे और थोड़ा सा शोशे दो चार छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल मायूसी उनका मुकद्दर है। धन की वजह से समझ रहे हो कि सिंध में कुछ हो रहा है कि धरती शायद थोड़ी सी दब जाएगी उनके कदमों से, और तो कोई ऐसी बात नहीं थी। फवाद चौधरी को सिंध में मायूसी होगी, उनके दौरे से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और शला रजा का रद्द-ए-अमल। इम्तियाज शेख ने कहा फवाद चौधरी बयानात की हद तक महदूद हैं। अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा जरदारी लीग फवाद चौधरी से डरी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अपोजिशन के कौमी असम्बली में रवैये पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन अवामी मफाद के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दे रही है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन का वॉकआउट NRO लेने के लिए दबाव का हरबा है। क्या जमहूरियत का मतलब मुंतखब सियासतदानों को करप्शन से इस्तिस्ना मिलना है? इन्हें लगता है कि मुंतखब हो गए तो मुल्क लूटने का लाइसेंस मिल गया। हम NRO मांगने वाले नहीं हैं। ये पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से उसने सीख लिया NRO। आपसे पूछता हूँ मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं। NRO मांगने वाले हैं, ना हुकूमत से NRO मांगा। हम पार्लियामेंट आते हैं, बॉयकॉट करते हैं। आपसे पूछता हूं आप क्यों नहीं आते? आपको तो हर हफ्ते सवालों के जवाब देना थे। खुर्शीद शाह का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत खुद NRO के तहत बनी, हमें क्या NRO देगी? राना सनाउल्लाह का सवाल। कौमी असम्बली का इजलास जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक भी इजलास में शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक अपोजिशन रुकन का बिल मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर डाइस के करीब जमा हो गए। पानामा के बाद एक और GIT नवाज शरीफ फिर जिम्मेदार करार। GIT ने पाक पतन दरबार की जमीन गैर कानूनी तौर पर मुंतकली का जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी, अब वो दौर नहीं रहा, तीसरी रिपोर्ट नहीं बनेगी। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बेंच तश्कील दे दिया। 21 जनवरी को जस्टिस आमिर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी अपीलें सुनेंगे। नैब ने अल अजीजिया केस में सजा बढ़ाने की इस्तदा कर रखी है। नए गाज डैम की तामीर केस में सुप्रीम कोर्ट वजीर खजाना की अदम हाजिरी पर बरहम, फौरी तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया वजीर खजाना मीटिंग में हैं, क्या वो मीटिंग छोड़कर नहीं आ सकते? उन्हें अदालती हुक्म की तामील करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेहर की उम्मे रुबाब के खानदान के 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का 15 दिन में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने और 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। मफरूर अफराद को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। हर माह पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। उम्मे रुबाब और उसके खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का भी हुक्म। अली हैदर गिलानी और अमरीकी शहरी के अगवा में मुलविस 2 दहशतगर्द CTD फैसलाबाद से मुकाबले में हलाक। शनाख्त अदील और उस्मान के नाम से हो गई। दहशतगर्द हसास इदारे के अफसरान के कत्ल में भी मुलविस थे। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती आबादी के मुकदमे में फैसला सुना दिया।
सुप्रीम कोर्ट का आबादी कम करने के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। पावर प्लांट्स को गैस की फरहमी और एक्सपोर्ट पॉलिसी में रेगुलेटरी तरमीम पर गौर। हेडलाइंस आप जान चुके। QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.